सबसे हमारा बहुत स्नेह है, और यदि हमारा आपसे स्नेह है तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? माननी ये पड़ेगी कि 24 घंटे में जब आपको क्रोध करना हो आप करिए, हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 6 प्रहर आज से यहां बैठे बैठे संकल्प ले लो कि हम 6 प्रहर क्रोध नहीं करेंगे। अब आप सुनिए, 6 प्रहर कहां कहां, 6 समय कहां कहां। एक बहुत अच्छे महापुरुष के ये वाक्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। हम 24 घंटे में जब आपको क्रोध करना हो, जब आपको गुस्सा करना हो आप करिएगा, लेकिन 6 समय। ये जितने दयालु हैं ये इतने कठोर भी है। क्या हुआ, कैसे वो पता है? एक बार ये हमारे पास आए देव निवास में, तो मैंने कहा थोड़ा हाथ दिखाओ। तो जैसे मैंने हाथ देखा तो मैंने कहा एक बात कहूं क्या? मैंने कहा जितने आप दयालु हैं उतने ही क्रोधी हैं। जब आपको क्रोध आता होगा ऐसा लगता होगा हिंसात्मक क्रोध। स्वाभिमान के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो मारो। और जब मैंने ये बात कही तो इन्होंने सहृदय स्वीकार किया कि हाँ, जब मुझको क्रोध आता है तो लगता है कि हिंसा करो। तो मैंने कहा ये ज्योतिष का प्रमाण है, ये हमारी प्रशंसा नहीं है। बंधु, ये रेखा है ना, हस्तरेखा में, इस स्थान पे जब भी जार चिन्ह पड़ा होगा तो वो व्यक्ति का क्रोध हिंसात्मक होता है, अत्यंत दयालु भी होता है, लेकिन क्रोध में भी जब आएगा तो हिंसात्मक। तो हमने वो रेखा देखी। तो मैं आपसे विनती करूं, जब भी क्रोध करना हो करना, लेकिन 6 समय मत करना। कौन कौन? जब आप कभी यात्रा करना, जब कभी आपकी यात्रा हो, कहीं आप जा रहे हो, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो बच्चे आपको हंसकर विदा कर रहे हैं आप भी हंस करके विदा करो, और मुस्कुरा के बच्चों के साथ जाओ और कहो कि मैं आऊंगा। और जब आप मुस्कुरा करके यात्रा करेंगे तो याद रखना आपकी पूरी यात्रा मंगलमय। और आप कभी देखना, जो नाराज होकर के यात्रा करता है, कभी कभी हम लोग गुस्सा होकर यात्रा करते हैं, पहले सो तो बैग लगा के रखते नहीं, और जब ट्रेन का समय आ जाता है तो सबको चिल्लाते, मर गए हो, बनियाइन कहां है, मर गए हो, अरे ब्रश तो दो, ट्रेन छूट जाएगी। और बंधु याद रखना, जब वो गुस्सा होकर सबको मर गए हो कह के जाता है, तब उसकी पत्नी खून की आंसू रोकर कहती है, परमात्मा हम मर जाएं लेकिन हमारा पति सलामत रहे, हमारा पति सलामत रहे, इसको चोट ना लगे। तो जब हम यात्रा करें तब क्रोध ना करें, और जब यात्रा करके घर वापस लौटे तब मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करें। सभी बच्चों को लगेगा कि हमारे बाबूजी आ गए, मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब काम सिद्ध हो गया। तो तीसरा, जब आप सोने जाएंगे, जब आप बिस्तर में जाइए, बच्चों के साथ सोने जा रहे हो, तो ऐसी कोई बात बोल करके सोइए कि सारे बच्चे ठहाका मार के हंसकर सब सो जाए। मुस्कुरा करके सब बच्चों के हाथ सर में हाथ रखकर सबको सुला के, सबको खुश करके प्रसन्न। और चौथा, जब सुबह जगे, प्रातः काल हो, उस समय मुस्कुरा प्रभात शुरू करना चाहिए। कितने हो गए? 4। 5वां, जब आप भोजन करने बैठो, जब आपके सामने भोजन की थाल परोसी गई है, उस समय प्रेम से, बंधु याद रखना, अन्नम ब्रह्म,
अन्न ब्रह्म है। आहार की प्रशंसा करनी चाहिए। याद रखना, जो आहार की प्रशंसा नहीं करता उसका भाग्य नष्ट हो जाता है। इसलिए भोजन की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, जैसा भी हो। अरे हमसे सीखो ना। महीने में कहीं 2 दिन घर में भोजन मिलता हो तो मिलता हो, नहीं तो पूरे महीने तुम्हारे घर का ही खाते। और कभी कभी तो ये दशा होती कि जब भोजन करने बैठते हैं तो पूरा परिवार बैठ जाता है। अब भोजन करो साहब, पूरा परिवार बैठा है। अब तो जब आप बैठ जाते हो तो साहब बुरा मत मानना, हमको इतना मुंह खोलना पड़ता है, ये ध्यान देना पड़ता है कितने इंच का मुंह खोले, कहीं कोई वस्तु लग तो नहीं गई। बहुत समझदारी के साथ खाना पड़ता है। इसीलिए मुझे लगता है हमारे संतों ने कहा है 2 चीज एकांत की है, एक तो भोजन और दूसरा भजन। इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप हमको खिलाया करो तो थोड़ा हट जाया करो। और जब आप हट जाते हो ना, मैं व्यासपीठ से झूठ नहीं बोलता हूं, तुम्हारी 5 कटोरी, जो 5 कटोरी रखे हो ना, विश्वास करना व्यासपीठ झूठ नहीं बोलती। जब आप हट जाते हो तो मैं 5 कटोरी पूरी थाली में डाल लेता हूं। और फिर क्या मौज होती है साहब भोजन करने की। लेकिन तुम बैठोगे तो हमको समझदारी के साथ खाना पड़ेगा। तो एक तो भोजन के समय खूब प्रसन्न हो। कितने हो गए? 5, बस एक और बचा। जब आप मंदिर में पूजा के लिए जा रहे हो साहब, उस समय प्रेम से पूजा करिए, प्रेम से। फिर आप देखिएगा कितना बढ़िया जीवन होगा साहब, कितना बढ़िया जीवन होगा। भगवान आज खूब तेजी से हंस रहे हैं। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहृदो हासयन्नर्म विश्व। मुझे अपने जीवन में रघुवंश पढ़ने का भी समय मिला। विद्यार्थी काल में हमको कुमार संभव भी पढ़ने का समय मिला साहब। हमने तर्क संग्रह भी पढ़ा। लेकिन साहब कालिदास ने क्या खूब कहा है, जीवन का आरंभ अपने रोने से शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, महान कवि कालिदास कितनी बढ़िया बात कही कि जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरे के रोने से होता है। आप सहमत है कि नहीं? जीवन का आरंभ अपने रोने से और जीवन का अंत दूसरे के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य और प्रेम से भरा होना चाहिए साहब। यही ईश्वर की प्रार्थना है। हम स्वयं को ऐसा बनाएं, हम स्वयं को ऐसा बनाएं जहां हमको पहुंचना हो, वहां हमसे सब प्यार करें, सब स्नेह करें। जहां से आप चले जाओ वहां सब आपको याद करें। जहां आपको पहुंचना हो वहां सब आपका इंतजार करें। अब हम किसी को तो कह नहीं सकते, लेकिन हम ये जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं जहां तक सफल हो जाए। ये तीनों चीजें हमारे में लागू है। हम अहंकार नहीं, इस बात का अहंकार नहीं, लेकिन ये तीनों चीजें लागू हैं कि जहां हमको जाना होता है वहां सब हमारा इंतजार करते हैं, और जहां हम पहुंच जाते हैं वहां हमको सब प्रेम करते हैं, और जहां से हम विदा हो जाते हैं तो सबको रुला के चले आते हैं। अभी भोपाल से आपके नगर आए तो विदाई के समय पूरा भोपाल रो रहा था।
और जब आपके नगर में आए तो सब मुस्कुरा रहे थे। ये क्या है बंधु? यही जीवन है, जहां आप चले जाओ वहां सब आपको याद करें। हम अपना जीवन ऐसा जिए कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें। यही हमारा जीवन होना चाहिए। हम अपने पूर्वजों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसी मिसाल पैदा करी है। कोई एक ऐसा काम जीवन में करिए कि हमारे जाने के बाद लोग हमारा नाम ले। हमारे बाबा बहुत अच्छे थे, हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे, हमारी दादी अरे तो एकादशी के दिन वो अन्न नहीं खाती। हमारे बाबा सभी की सेवा करते थे। बंधु, जब तक हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो ये पीढ़ी हमको याद करने वाली नहीं है। तुम चाहे 10 मकान नहीं 50 मकान बना लो, तुम्हारे मकान की कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारे इस वैभव की कोई इज्जत नहीं है जब तक हम कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, और वो भी राष्ट्र का काम, समाज का काम, परोपकार का काम। अचानक दिख जाए इस परिवार में कन्या ब्याहने योग है, लेकिन पिता उसका ब्याह क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसके पास धन नहीं है। और बंधु, यदि आपने थोड़ा भी मदद कर दी ना, तो जब आपकी अंतिम यात्रा होगी ना, तो जिसकी आपने मदद करी है वो रोएगा और वो कहेगा ये वो आदमी वही है जिसने मेरी बेटी की ब्याह में मदद किया है, जिसने मेरी बीमारी में इसने मदद करी, जिसने मेरे बच्चों की पढ़ाई में इसने मदद करी, जिसने मेरे मकान बनाने में इसने मदद करी। जब हम समाज में ऐसा कोई काम करेंगे तब ये समाज हमको याद करेगा। और देखो ना, इन महापुरुषों को याद किया जा रहा है कि नहीं? जो इस देश को गुलामी से बचाया, जो इस देश को गुलामी से बचाया, उन महापुरुषों को याद करो, याद करो। और हम याद करते। एक बार आइए उस गीत को गाएं जिस गीत के गाने से उन शहीदों की याद आती है, जिसने हमको हमारे देश में आजाद करने के लिए सहायता। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखें में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन, आप सब गाइए, हम भारतीय हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, लगा लो नारा, ये सुबह दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यार। मेरे वतन के लोग, लगा लो नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। भारत माता की जय। अभी आप लोग तेजी से नहीं बोले, आपको शायद पता नहीं, भारत माता की जय बोलने से 33 कोटि देवी देवताओं की जयकारा हो जाती है। इसलिए हमारे देश के मुखिया, जो हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, आप कभी देखना, जब भी कभी कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं?
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंधु, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। बड़े बड़े देवी देवता भारत में आने के लिए तरसते हैं। आज ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से नीचे भारत उतरे। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी भारत उतरे और भारत में भी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भारत, ब्रह्मा जी भारत आए और भारत में उत्तर प्रदेश आए, और उत्तर प्रदेश में भी वृंदावन, और वृंदावन में आकर के भगवान को कहते हैं नवमी देते प्रवपुषे तड़िदंबरा गुंजावतंस परिपेक्षल वन्यस्रजे कवलवेत्र विशालवे लक्ष्मश्रिये हे नाथ, संसार में स्तुति करने योग्य केवल एकमात्र आप ही हैं। मैं आपकी माया को नहीं समझ पाया नाथ। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मैं आपके सारे बछड़े छुड़ा ले गए, ग्वाल बाल छुड़ा लिया। मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। नवमीद्य हे पशुपांगजाय नंदनंदनाय, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने 40-42 श्लोक को स्तुति करके, और देखो इत्याभिष्टूय भूमानम त्रिपरिक्रम पादयो, जल्दी 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 ब्रह्मा जी ने भगवान की 3 ही परिक्रमा लगा करके भाग गए, जबकि ब्रह्मा जी ने गलत किया। याद रखना, भगवान नारायण की कभी 3 परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, भगवान नारायण की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। हमारे यहाँ परिक्रमा का भी महत्व है। भगवान विष्णु की, राम की, कृष्ण की, हनुमान जी की, नरसिंह भगवान की, ये सबकी 4 परिक्रमा लगती। शंकर जी की आधी, देवी की 1, सूर्य भगवान की 7, गणेश भगवान की 3। हमारे यहाँ सबकी परिक्रमा अलग अलग है। आप याद करिए, हमारे यहाँ ये भी परंपरा थी कि जब भी कोई कथा सुनाता था तो उस व्यासपीठ की भी परिक्रमा होती थी। अब तो ये परंपरा समाप्त हो गई। नहीं तो ये जो पीठ है ना, इस पीठ की भी लोग परिक्रमा करते, जिसको फेरी बोलते। इसके बाद ब्रह्मा जी चले गए, भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान 6 वर्ष के हो गए। 1 से 5 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं, 6 से 10 की आयु को पौगंड कहते हैं, 11 से 15 को किशोर कहते हैं, और 16 से 30 को कुमार बोलते हैं। तो यहाँ पर भगवान की पौगंड अवस्था हो गई। ततस्य पौगंड वयस्रितो ब्रजे बभूव तुस्तो पशुपाल सम्मतो। भगवान ने यहाँ पर कपड़े की गेंद बनाई है और उस गेंद को काली में डाला है। बाद में भगवान ने काली का उद्धार किया है। देखो, एक बात कह करके हम कथा को विश्राम में ले जाएं कि भगवान अपनी बाल लीला में 5 तत्वों को शुद्ध किया। बस मिट्टी खाकर मिट्टी तत्व को, काली नांग को नथ कर जल तत्व को, दावाग्नि पान कर अग्नि तत्व को, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, भगवान ने अपनी बाल लीला में सभी तत्वों को शुद्ध करते, प्रलंबासुर को मार करके भगवान ने तत्व को शुद्ध किया। इसके बाद गौओं और गोपों को भगवान ने बचाया है। धीरे धीरे वर्षा ऋतु आई है, शरद ऋतु आई है, वेणु गीत हुआ है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। वेणु गीत हुआ है। हेमंते प्रथमे मासी नंद प्रज कुमारिका। बंधु, मार्गशीर्ष का महीना आया,
और इन ब्रज की गोपियों ने, हेमंत ऋतु ने कात्यायनी देवी की पूजा करी। कात्यायनी देवी ने कहा, हे गोपियों बताओ आप लोगों को क्या चाहिए। तो सभी गोप कन्याओं ने कात्यायनी देवी से कहा है, हे कात्यायनी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे गुरुते नमः। बस भगवान ने इन गोप कन्याओं से कहा, देवियों चिंता न करो, अगली शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम सबके साथ महारास करूंगा। भगवान ने बीच में यज्ञपत्नियों पर कृपा करी है। और अब समापन की कथा आ गई। पंचंता विविधा पाका सुपांता पायसादया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज पूरे ब्रज में पकवान बन रहे हैं। भगवान भी अंदर गए, मैया भी पकवान बना रही। अरे मैया, आज ये काहे के पकवान? तो मैया ठहरी। मैया ने कहा, लाला मुझे ना पता, बाबा से पूछ लो। बाबा के पास गए, बाबा काहे पूजा हो रही, किसकी पूजा हो रही है? तब नंद बाबा कहते हैं, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तय ते वर्षन्ति भूतानां पीडिनं जीवनं पय। हे लाला, हम सब लोग देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। देवराज इंद्र प्रसन्न होते हैं, वर्षा करते हैं, पानी बरसाते हैं। हम लोग किसान खेती करते हैं और फिर संपन्न हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही, बाबा मैं इंद्र की पूजा का बहिष्कार नहीं कर रहा, लेकिन इंद्र पानी नहीं बरसाते। श्री भगवान उवाच। आप जो यहाँ विद्वान श्रोता बैठे हैं, कभी ध्यान से देखना, श्रीमद् भागवत जी में यहाँ पर श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, और कितना बढ़िया बोले साहब। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। बस भगवान के दो शब्द सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भगवान कहते हैं, बाबा हमारे जन्म में कर्म का कारण और हमारे मृत्यु में भी कर्म का कारण, एक भी क्षण बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। बाबा, ईश्वर अकर्ता का स्वामी नहीं है। आप सब लोग इस बात को एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर अकर्ता का स्वामी नहीं है। आप सहमत हैं कि नहीं? हाँ कि नहीं? ईश्वर अकर्ता का स्वामी नहीं है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।